अक्सर तुम पाओगे कि लोग साधना के नाम पर इंद्रियों का दमन करने लगते हैं, शरीर का दमन करने लगते हैं। इतना कि उन्हें भय होने लग जाता है, इन इंद्रियों से दूर भागने लगते हैं। अगर तुम इसे साधना समझते हो और सोचते हो कि इससे कुछ घटित हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब अगर तुम इंद्रियों की दिशा में नहीं भाग रहे हो, भोग की दिशा में नहीं भाग रहे हो, तो क्या हुआ? उसकी उल्टी दिशा में भाग रहे हो। पर जो वो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, वो तो वैसा का वैसा ही है ना। तुमने उनका अतिक्रमण नहीं किया है, तुम उनसे भयभीत हो गए हो। तुमने मान लिया है कि वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तुम उनकी उल्टी दिशा में चलना शुरू करते हो। पर ये तरीका कारगर नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने आप को उन कंडीशन से ही दूर कर देते हैं। फिर सोचते हैं कि हमने इन पर विजय पा ली। माने तुम कहीं दूर चले जाओ पहाड़ों में, जहां पे तुम्हारे आसपास कोई कसौटी ही नहीं है उस चीज की, तो तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम पैदा हो सकता है कि मैंने विजय पा ली, कि मैं संन्यास्त हुआ, कि घटना घट गई। पर जैसे ही तुम वापस उन कंडीशंस में लौटोगे, तुम उन बातों का सामना नहीं कर पाओगे। तो शरीर का दमन, इंद्रियों का दमन, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। वहम है कि इससे तुम सत्य के पथ पर चलते हो। नहीं, ये शरीर तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना है। ये इंद्रियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारे मित्र हैं। देखो, शरीर का उपयोग तो तुम्हें योग के लिए भी करना पड़ेगा और भोग के लिए भी करना पड़ेगा। जो कुछ भी करोगे तुम इस शरीर के द्वारा ही तो करोगे, इन इंद्रियों के द्वारा ही तो करोगे। तुम भोग करोगे तो भी शरीर का इस्तेमाल होगा, तुम ध्यान करोगे तो भी शरीर का इस्तेमाल होगा। ये शरीर तुम्हारा माध्यम है और इसे माध्यम की तरह ही समझो। माध्यम का उपयोग किया जाता है, माध्यम से भागा नहीं जाता। दिक्कत वहां शुरू होती है जहां तुमने सब कुछ शरीर को ही समझ लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम दिक्कत वहां शुरू होती है जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि शरीर और कुछ नहीं है, शरीर केवल माध्यम है। तो तुम्हें इस शरीर से भागने की आवश्यकता नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, फालतू की त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वैसा त्याग जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होता, वैसा दमन जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? तुम इस शरीर की भाषा को जब समझने लग जाओगे और ये शरीर तुम्हारी बातों को समझने लग जाएगा, जब एक संबंध स्थापित होगा, और ये संबंध ऐसे ही स्थापित नहीं होगा, इसमें तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो। तब ये शरीर, ये इंद्रियां तुम्हारा अनुगमन करेंगी। जब तक तुम इन्हें ही सब कुछ समझे बैठे हो, अपने आप का जो संबोधन है तुम इनसे ही करोगे, तब ये कैसे समझेंगी? अभी तो तुमने इन्हें वहां बिठाया हुआ है जहां ये है नहीं, जो इनकी रियल पोजीशन है नहीं। अभी चेतना तो है ही नहीं कहीं पे। जब चेतना सेंटर में आएगी, शरीर अपने आप खिसक जाएगा, इंद्रियां अपने आप खिसक जाएंगी। पर वो अपने आप थोड़ी ना आएगी, तुम लेकर आओगे तो आएगी, तुम्हारे बोध से आएगी। लेकिन ये जो उल्टी प्रक्रिया चलती है
कि अपनी इंद्रियों का दमन करो। उससे होगा क्या? क्या हो जाएगा उससे? तुमने देखा कभी एक छोटे बच्चे को तुम मार पीट के अगर बिठा भी दो तो क्या वो बच्चा शांत हो जाता है? नहीं, वो शांत नहीं होता। उसके अंदर एक क्रोध की अग्नि भभकती है, दिखता है उसके चेहरे पर, उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में से पानी गिरता है। जबरदस्ती बैठा है वो शांत, क्योंकि तुमने उसे दबा के बिठा दिया है। ऐसा नहीं है उसके भीतर कुछ शांत हो गया या उसे तुम्हारी बात समझ आ गई, उसके अंदर कुछ क्रांति घटित हो गई, नहीं। उसके भीतर तुम्हारे प्रति अथाह क्रोध है, जो निकलेगा। वही तुम करते हो जब तुम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों का दमन करते हो। मैं बार बार कह रही हूं, दमन माने वो दबाव, वो त्याग जो तुम्हारे भीतर से घटित नहीं हो रहा, पर तुम कर रहे हो औपचारिक तौर पे, शास्त्रों के तौर पे, अपनी बाहरी जानकारी के तौर पे। तुम कर रहे हो बस। तो वो तुम्हारा सहयोगी नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उससे अच्छा तुम मत करो। उससे अच्छा है तुम परम भोगी हो जाओ। उसमें फिर भी तुम्हें कुछ झलक मिलेगी उस सुख की, क्षणिक ही क्यों ना हो, नाम मात्र ही क्यों ना हो, पर होगी। पर यहां तो तुम एक कुंठित अवस्था में आ जाओगे। तुम अपने अहंकार को सघन करोगे। बस तुम्हारे अहंकार में एक बात होगी कि मैंने ये दमन कर दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये उपवास कर लिया, मैंने ये साधना कर ली। तुम अपने आप को ही बताते चले जाओगे। तुम दूसरों की निंदा में उतर जाओगे। ये भोगी है, ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, मुझे देखो। पर क्या ये भाव तुम्हारे भीतर से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की रेस ने तुम्हें हरा दिया और जबरदस्ती तुम ये आवरण उठा के बैठ गए हो? ऐसा तो नहीं है। अपने आप को धोखा मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार बोलते हुए हूं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सिर्फ तुम्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई मजाक उड़ा देगा, कोई कुछ कह देगा, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक बात है कि तुम दूसरों के कारण अपने साथ कुछ करो। तुम्हें अगर कुछ करना है तो अपने कारण करो। तुम स्वयं कारण होने चाहिए हो। समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम्हारी इंद्रियों के बीच में और तुम्हारी चेतना के बीच में वो परम मैत्री का संबंध स्थापित होगा। मैत्री भी नहीं है ये, मैत्री भी नहीं है, मैत्री गलत शब्द होगा। जब चेतना अपनी पोजीशन पर आएगी, क्योंकि चेतना ही है, समझ रहे हो, चेतना ही वो मालिक है, तो ये तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर स्वतः अनुगमन करेंगे उसका। तुम्हारा मन कहीं बचेगा नहीं। और अगर मैं तुम्हें असली बात बताऊं तो इंद्रियां तभी कंट्रोल में हो सकती हैं, तभी अनुगमन करेंगी उस चेतना का, जब तुम इन इंद्रियों को वो परम आनंद दे दो जिसकी इन्होंने कल्पना भी ना की हो। अभी तुम देखो, तुम बाहर से इंद्रियों को जो कुछ भी आनंद देने की, सुख देने की, खुशी देने की चेष्टा करते हो, फिर चाहे वो धन, पद, प्रतिष्ठा, तुम्हारा खाना, कपड़े लत्ते, प्रेम, काम, भोग, कुछ भी, जो कुछ भी तुम इन बाहरी इंद्रियों को देने की कोशिश करते हो, उससे ये तृप्त कहाँ होती है? बड़ी क्षणिक सी तृप्ति है। फिर वापस सब खाली है। इसको तृप्ति भी नहीं कहना चाहिए। तो तुम
कितनी भी कोशिश कर लो तुम इन्हें भर नहीं पाते। ये मन यूं खाली का खाली ही रहता है, ये बेपैंदे का लोटा है। ये ऐसा कुआं है जिसकी कोई तलहटी नहीं है, समझ रहे हो? ये भर नहीं सकता। अगर तुम्हें सच में अपने आप को भरना है, तुम्हें सच में इस मन को भरना है, इन इंद्रियों को भरना है, तो तुम्हें इन्हें वो आनंद देना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। और वो आनंद सिर्फ तुम्हारे भीतर से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो आनंद तुम्हारी भीतर की खोज है, वो तुम्हारे भीतर का बोध है। जब वो घटित होगा तो ये अपने आप तृप्त हो जाएंगी, ये बाहर का सब अपने आप छूट जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ छोड़ना पड़ेगा कि संसार में ये त्याग दो कि वो त्याग दो, सब छूट जाएगा अपने आप से। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम संसार को छोड़ते हो तो ऐसा अनिवार्य रूप से घटित नहीं होगा कि तुमने सत्य पा लिया, तुमने अस्तित्व को जान लिया, नहीं। पर अगर तुमने अस्तित्व को जान लिया, तुम्हें बात समझ आ गई, तो अनिवार्य रूप से तुम्हारा संसार अवश्य छूट जाएगा। और मैं एक और बात तुम्हें बता दूं, संसार छूट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं और चले जाओगे, कोई और दुनिया तुम्हारे आसपास बन जाएगी। सब यूं ही रहेगा। ये पेड़ पौधे, वृक्ष, पहाड़, नदी, नाले, तुम्हारा घर बार, गाड़ी घोड़े, सब ऐसे ही रहेगा। जीवन ऐसा ही रहेगा। पर तुम्हारी जो दृष्टि है वो उन्मुक्त हो जाएगी, उसकी सारी रस्सियां कट जाएंगी, वो बंधन गिर जाएंगे, तुम स्वच्छंद हो जाओगे, तुम इतने हल्के हो जाओगे जैसे तुम आसमान में उड़ते हो। समझ रहे हो? जब तुम अपने आप को इस अवस्था में ला पाओगे, तब तुम्हें इन इंद्रियों का कोई दमन नहीं करना है। दमन कभी भी नहीं करना है, उपयोग करना है, समझना है कि ये क्या कह रही है, ये क्यों कह रही है। अब देखो, ये बेफालतू में थोड़ी ना कहेंगे। पेट को भूख लगी है तो पेट खाना मांगता है। अब तुम पेट को कितनी देर तक भूखा रखोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें उसे खाना देना पड़ेगा। या मैं कहूँ, तुम खाने का चित्र देख देख के पेट को थोड़ी ना समझाओगे कि खाना मिल गया, खाना मिल गया। तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। तो ये जो तुम बाहरी रूप से इन इंद्रियों को भरने की कोशिश करते हो ना, ये समझो ये वो चित्र दिखाने वाली बात है, ये प्रलोभन देने वाली बात है। असली में भराव तो हुआ ही नहीं, असली पेट पूजा तो हुई ही नहीं। असली पेट पूजा उस आनंद की अवस्था से ही होगी, वो जागरण, वो बोध। फिर ये शांत हो जाएंगे, फिर इन्हें परम शांति मिल जाएगी, फिर ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे।